हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने चैनल आलोक फिजिक्स पे। आज बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें तो उसके मोशन कैसा होगा। ठीक है, मोशन की ट्रैजेक्टरी कैसे होगी। ठीक है, इस बेसिस पे एनसीईआरटी में तुम्हें लास्ट में 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के सबसे लास्ट पेज में 2 क्वेश्चन, जो लास्ट 2 क्वेश्चन होगा इसी बेसिस पे है। तो देखो आज हम 3-4 क्वेश्चन देखेंगे और ये देखने पे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि हम एक चार्ज पार्टिकल को अगर किसमें रखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका ट्रैजेक्टरी, उसका पाथ कैसा होगा। क्लियर है? चलिए तो देखिए क्या है, देखो क्वेश्चन दिखाते हैं तुम्हें। मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सा रीजन है तुम्हारा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसका चार्ज Q है, मास m है और वेलोसिटी vx है, यानी x एक्सिस में, ये x एक्सिस है, एक और एक्सिस y में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। y में कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसमें? y में। और vx वेलोसिटी से x में, ठीक है, चार्ज ने यहां पे एंट्री किया है। कोई प्रॉब्लम है? यहां पे चार्ज ने किस वेलोसिटी से एंट्री किया तुम्हारा? vx से। ठीक है, इनिशियली जो इसका वेलोसिटी है बस x एक्सिस में। किस एक्सिस में? x एक्सिस में। अब देखो होगा क्या, देखो यहां से चार्ज चलना चालू करेगा, तो ये तो vx में इस वेलोसिटी से इसमें इंटर किया। ठीक है, लेकिन जब ये यहां आया इस रीजन में, इस रीजन में क्या होगा तुम्हारा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर की तरफ। पर वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या अनुभव करता है? फोर्स। तो ये चार्ज पार्टिकल जब ये यहां से यहां आया, यहां इस रीजन में आया, ये चार्ज पार्टिकल क्या अनुभव करना चालू करेगा तुम्हारा? फोर्स। और फोर्स के कारण बच्चों ये जो चार्ज पार्टिकल है, अब इधर का तो वेलोसिटी इसका होगा ही, साथ साथ इधर चूंकि फोर्स लग रहा है तो फोर्स के चलते क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन। और ये इधर आगे बढ़ते हुए ऊपर उठना चालू होगा, यानी अब ये कैसा चलना चालू होगा? ऐसे चलना चालू होगा। थोड़ा ज्यादा हो गया, करो कैसे? ऐसे तुम्हारा क्या करना चालू करेगा? उठना चालू करेगा। ठीक है, और यहां पहुंचेगा, यहां से फिर एक रीजन नहीं है तो यहां से क्या कर जाएगा तुम्हारा? निकल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? क्या हुआ है? तो चार्ज पार्टिकल यहां पे एंट्री किया, एंट्री करने के बाद ये जा रहा था किस एक्सिस में? x एक्सिस में। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में था? y एक्सिस में। तो चार्ज पार्टिकल y एक्सिस में क्या अनुभव करना चालू किया? फोर्स। फोर्स के चलते इसका y एक्सिस में भी क्या हो गया? एक्सीलरेशन। क्या हो गया? एक्सीलरेशन। ठीक है, और y एक्सिस में एक्सीलरेशन होने के कारण x का तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा ही, साथ साथ किसमें भाई चलना चालू करेगा? y में भी। तो y में भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। मान लो यहां पे हम ले लिए, इस दूरी को हमने बच्चों लिया x, तो इस समय जब तक कोई x चला, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका कौन डिस्प्लेसमेंट हुआ? y डिस्प्लेसमेंट भी, x डिस्प्लेसमेंट उसके किसके कारण हुआ? वेलोसिटी के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका क्या हुआ तुम्हारा? y एक्सिस में भी इसने फोर्स अनुभव किया और इसके साथ साथ ये y में भी डिस्प्लेस होकर कितना आया? y। ठीक है, अब हमें x और y के बीच का रिलेशन निकालना है और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताना है, कैसा इक्वेशन होगा। ठीक है, पाथ का कैसा इक्वेशन होगा। कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है? चलिए देखो, उतारो फिगर, उतारो एक में। चलिए, तो आपने सारी चीजों को देख लिया। इसने कितना किया? कवर किया। x में कितना कवर किया? x। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते y में कितना कवर किया? चलो एक क्वेश्चन है, अब देखो आराम से देखो तुम लोग। है x एक्सिस का इनिशियल, देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे हम लोग 11 में करते थे। किसमें करते थे? 11 में। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल।
एक्स एक्सिस में हम अलग निकालते थे मोशन का इक्वेशन, वाई एक्सिस में अलग निकालते थे, और बाद में दोनों को इक्वेट करके अलग एक इक्वेशन निकालते थे। कोई प्रॉब्लम है? वही करेंगे। बोलो, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वी एक्स। तो यू एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स एक्सिस में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? वी एक्स, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी। ठीक है। ए एक्स, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? बोलो। तो इस एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है? इस सर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर। इधर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? चलिए, यू वाई बोलो कितना होगा? तो इस इनिशियल वेलोसिटी किधर था बच्चों? एक्स एक्सिस में। तो इधर कोई वेलोसिटी होगा? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल शुरू में किधर था? वी एक्स, एक्स एक्सिस में था। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में होगा? कुछ नहीं होगा। तो यू वाई कितना? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए वाई होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा एक्सेलरेशन? बोलो, क्योंकि फोर्स किस एक्सिस में लग रहा है? वाई एक्सिस में। तो ए वाई क्या होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा है? फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास। तो फोर्स कितना होगा बोलो? तो चार्ज पार्टिकल कौन है? क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा बच्चों? क्यू ई। क्यू ई बते मास, मास कितना है? एम। तो क्यू ई बाय एम। कोई प्रॉब्लम है? ए वाई क्या होगा? फोर्स, वाई एक्सिस का फोर्स बते कितना? मास। फोर्स कितना है? क्यू ई बाय एम। क्लियर? कहानी क्या हो गई? खत्म। चलो ना, मान लो जब तक कि यक्स दूरी कवर किया, कौन दूरी कवर किया? यक्स। ठीक है। तो हे ठीक है, यक्स बराबर, मान लो कि जिस समय में 30 सेकंड में, मान लेते हैं हम लोग 30 सेकंड में इसने कितना कवर किया है? यक्स। और वाई में कितना कवर किया है? वाई। 30 सेकंड में इसका यक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है? यक्स। और वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है? वाई। तो ये यक्स बराबर क्या होगा बोलो? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। और यक्स बराबर यू एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों? वी एक्स। तो वी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? यहां पे कर दोगे हेयर यक्स बराबर, हम इस डायरेक्शन में मोशन ले रहे हैं, यक्स एक्सिस का मोशन। ठीक है। तो क्या पढ़े वो? अब अलग अलग एक्सिस में देखो, लिख देते हैं इन यक्स एक्सिस। यक्स एक्सिस में क्या होगा बोलो? यक्स बराबर क्या होगा फॉर्मूला? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो वही हमने किया है, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? यक्स एक्सिस में बोलो यू एक्स कितना था? तो वी एक्स। तो वी एक्स इंटू कितना? टी प्लस हाफ ए एक्स। यक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो इंटू 0 से किसी भी चीज को गुना करोगे तो क्या होगा? 0। यानी यक्स बराबर बच्चों हो जाएगा वी एक्स इंटू टी। और टी बराबर कितना हो जाएगा बोलो? यक्स बाय वी एक्स। इक्वेशन कौन हो गया? फर्स्ट। इक्वेशन कौन हो गया? फर्स्ट। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू निकल गया, कितना होगा? एक्स बाय वी एक्स। नाउ इन वाई एक्सिस में क्या लिखोगे बोलो? वाई बराबर लिखोगे यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना, सिंपल है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या होगा वाई बराबर बोलो? यू वाई का वैल्यू कितना? 0। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है बच्चों? क्यू ई बाय एम। तो क्यू ई बाय एम और इंटू कौन स्क्वायर? टी स्क्वायर। कौन स्क्वायर? टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? मिटाए इसको, उतार लिए होगे, उतार लो पॉज करके अगर दिक्कत है तो। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां लिखते हैं y बराबर कितना हो गया? यू वाई इंटू टी हाफ ए वाई इंटू कितना? टी स्क्वायर। वाई बराबर 0 इंटू टी हाफ क्यू इंटू एम इंटू कितना? टी स्क्वायर। और y बराबर यहां के बाद यहां लिख रहे हैं
y बराबर 0 इंटू टी कितना 0, कितना हो जाएगा बोलो हाफ QE बाई m और t का वैल्यू यहां से रख दो, t का वैल्यू कितना है x बाई dx, तो इसका x स्क्वायर कर दोगे, t का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बोलो x स्क्वायर बाई dx का स्क्वायर, और y बराबर कितना निकल गया बोलो QE बाई 2m dx स्क्वायर इंटू कौन स्क्वायर x स्क्वायर। देखो कौन सा इक्वेशन है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y बराबर कितना x स्क्वायर, y बराबर कितना x, y और किसके बीच के रिलेशन है x स्क्वायर के बीच में रिलेशन है, y किसका फंक्शन है x स्क्वायर का। तो पाथ कैसा होगा तुम्हारा पैराबोलिक पाथ, कौन सा पाथ पैराबोलिक, ये ट्रैजेक्टरी कैसा होगा पैराबोलिक होगा। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, चलिए लिख दोगे ये कैसा है, कौन सा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो पाथ विल बी पैराबोलिक, पाथ विल बी पैराबोलिक। कोई प्रॉब्लम है, चलो उठाओ, चलिए कोई दिक्कत है, चलो सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी का कौन क्वेश्चन होगा लास्ट, ठीक है, उस तो जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन होगा तुम ऐसे ही बना लेना, वहां बस देखो x के जगह पे यल दे दिया होगा, क्या दे दिया होगा यल, x ये जो दूरी है डिस्टेंस को क्या कर ले हम यल ले ले, क्या ले ले यल, तो बोलो y का फार्मूला कितना हो जाएगा QE यल स्क्वायर, कौन स्क्वायर QE, x के जगह पे कितना लिखोगे, अगर x जो डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या दे दिया यल, तो क्या लिखोगे QE यल स्क्वायर बटे कितना 2m dx स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपको वहां पे प्रूव करना है, सबसे लास्ट क्वेश्चन में बना लोगे, और इसके बाद एक क्वेश्चन भी होगा सेम इसी फॉर्मूले पे, तो तुम लोग बना लेना। कोई प्रॉब्लम है, चलिए एक दो और क्वेश्चन दिखाते हैं इस पर, चलो एक दो क्वेश्चन और दिखलाते हैं, क्लियर है, इसको मिटाते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू में एक क्वेश्चन ऐसा बता देते तुम, यही सेम है, देखो जैसे यहां दे दिया इधर प्लस 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 प्लस, ठीक है, इधर माइनस 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 माइनस, ठीक है, ऐसा है हमारा, ठीक है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, ठीक है, क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 200 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 200 न्यूटन पर कूलम। कोई प्रॉब्लम है, चलो साथ साथ दिया है क्या कि इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी है v दिया है तुम्हारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है बच्चों वो x एक्सिस में, किस एक्सिस में x एक्सिस में, इस एक्सिस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी हुई है 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। यस x कहता है कि इधर जो चलता है x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है जो x एक्सिस में, ठीक है, वो तुम्हारा दिया है 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, क्लियर, समझो क्या क्वेश्चन है। यहाँ एक रीजन है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है प्लस, यहाँ कौन सा चार्ज माइनस, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड से कट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इस रीजन में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, कितना वेलोसिटी से 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी किस एक्सिस में है x एक्सिस में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अब कहता है कि जितना देर में ये डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करे 1 सेंटीमीटर, कौन एक्सिस में x एक्सिस में, उतना दूर में उतना ही टाइम में, ठीक है, जितने टाइम में ये x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे 1 सेंटीमीटर, उतना ही टाइम में ये y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, क्लियर है। जितना देर में किस में x में कितना जाएगा 1, उतना देर में y में कितना जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है। अब देखो ग्राम ग्राम बना दोगे तुम, बोलो हेयर, देखो कैसे बनाओगे हेयर, डिस्प्लेसमेंट कितना है x एक्सिस का बोलो 1 सेंटीमीटर, और वेलोसिटी कितना है 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है किस एक्सिस में है x एक्सिस में, तो हेयर
डिस्प्लेसमेंट एस एक्स बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू, अब तो पता है कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। एस एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों 1, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना 10⁻⁻²। वी एक्स का वैल्यू कितना है 10⁻6 टी हमको निकालना है, टी का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा -10⁻⁻8 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है, एस एक्स निकल गया, क्लियर है, चलो माने टाइम का वैल्यू निकल गया, कितना हो गया 10⁻⁻8 सेकेंड। अब y बोलो, y का फॉर्मूला कितना होगा uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, यस y कर देते हैं। y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किस एक्सिस का, y एक्सिस का, किस एक्सिस का, y। टाइम पता है, इतना जाने के लिए टाइम कितना होता है 10⁻⁻⁻, ठीक है। और यस y यही हमको निकालना है, uy शुरू में इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है y एक्सिस में नहीं है, तो कितना आ जाएगा 0 गुने t प्लस हाफ ay, कौन y, ay क्या होगा बोलो, तो ay होगा फोर्स y, मतलब y एक्सिस का कितना फोर्स बटे कितना मास और इंटू कौन स्क्वायर t स्क्वायर, क्लियर है। चलिए और एकदम आराम से देखो, यस y 0 गुने टी कितना हो जाएगा 0, हाफ एफ वाई, फोर्स का वैल्यू कितना होता है QE। तो बोलो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज तो दिया हुआ नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो चलो फोर्स की जगह पे लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा चलो कर देते हैं, फोर्स की जगह पे QE बटे कितना m और इंटू कौन स्क्वायर टी स्क्वायर, यस वाई। अब सबका वैल्यू रख दो, सारा वैल्यू पता है, हाफ क्यू का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ई का वैल्यू हो जाएगा कितना 200। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होगा कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31। और टाइम का कितना टाइम है बोलो 10⁻⁻8, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻16, 10⁻⁻16, ठीक। और यस वाई सबका वैल्यू निकाल लो, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो तब 200 गुने 1.2 से इस 100 को काट दो, कितना हो गया 100 गुने 1.6 कितना होगा 160, यही होगा ना वो 1.6 इंटू 100 कितना 160 और ये हो जाएगा -19 -16 10⁻⁻35 बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ठीक है। यस वाई ये चला जाएगा ऊपर 160 बाई 9.1 और -31 प्लस जाएगा तो 10⁻⁻4 10⁻⁻4। कोई प्रॉब्लम है तो वैल्यू निकाल दो, यस वाई 160 बाई 9.1, ठीक है। और यस वाई इसका वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 17.6, निकाल लेना तुम लोग 17.6 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। इतना मीटर सेंटीमीटर में बदल सकते हो, देखो सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसको 100 से गुना कर दोगे और 0.2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में बोलो 0.2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 0.176 सेंटीमीटर, 0.176 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो 0.176 सेंटीमीटर निकल गया डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस का 0.176 सेंटीमीटर। उतारो, चलो कोई दिक्कत ही नहीं था। देखो Vx कितना दिया था 10⁶, एस एक्स दिया था कितना 1 सेंटीमीटर, एस वाई हमको निकालना था, ठीक है। पहले हमने एस एक्स से यहाँ टाइम निकाल लिया, टाइम इतना जाने में 1 सेंटीमीटर जाने में 10⁶ से कितना समय लगता 10⁻⁻8 सेकेंड। अब y एक्सिस में जाओ, y एक्सिस में एस वाई बराबर कितना हो जाएगा uy इंटू टी इंटू हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। एस वाई uy तो 0 इंटू टी, ay क्या हो जाएगा फोर्स बटे कितना मास, फोर्स का वैल्यू कितना होता है QE बाई m और इंटू कितना टी स्क्वायर। हमने सारा वैल्यू रख के निकाल दिया कितना 0.176 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है, चलिए एक क्वेश्चन और देख, चलिए तो क्वेश्चन देख चुके हो, चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एकदम आराम से समझो, ठीक है।
प्लेट है, दो क्या है प्लेट, कोई प्रॉब्लम है? चलो इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज है निगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। चलो रेड पेन से दिखला दे, इस पे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। ये बीच की दूरी बच्चों दी है, कितना है? कोई प्रॉब्लम है? कहता क्या है कि हम इससे एकदम आराम से सको, इससे ये जो प्लेट है इससे 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे 45 डिग्री पे एक इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं। किसको फेंकते हैं? इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करते हैं। कितना डिग्री पे 45 डिग्री पे। उसका जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का वो है के। कितना है बच्चों? के। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है? के। ठीक है, अब देखो होगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ होगा, देखो तो प्लस है और ये कौन है माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ? प्लस से माइनस की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। चलो दिखा दिए। इलेक्ट्रॉन पे एकदम आराम से समझना है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में? अपोजिट। यानी तुम जब भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ फेंको, ये जब जा रहा है ना, कितना से फेंके हो? के से। तो के का एक कंपोनेंट किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो एक किधर की तरफ फेंके हो तुम? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड उसको किधर की तरफ खींचेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, ठीक है, कि ये जस्ट इसको टच करे, जस्ट इसको क्या करे? टच करे। कोई प्रॉब्लम है? यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए कि जस्ट इसको क्या करे? टच करे। क्वेश्चन समझ में आया है? समझिए, यहां पे 45 डिग्री पे एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया? प्रोजेक्ट किया। ठीक है, कितना एनर्जी से? के एनर्जी से। बीच की डिस्टेंस कितना है? डी। बीच का डिस्टेंस डी। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है, अब देखो जब ही तुम इसको ऊपर की तरफ फेंके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है? मार्कर है, फेंके किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। ग्रेविटेशन से कंपेयर करो। अच्छा ये चीज जान लो, ये सारा का सारा जो अभी तक एक चीज वो कहना भूल गया, अभी तक जितने क्वेश्चन को हमने देखा था, ठीक है, सब में ग्रेविटेशन फ्री स्पेस था। कौन सा स्पेस था? ग्रेविटेशन फ्री स्पेस। इस सब जगह पे कहीं भी ग्रेविटेशन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन तो है नहीं। ठीक है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, हम जब भी इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ खींचेगा? नीचे। इलेक्ट्रॉन पे पड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ। तो जाएगा चाहेगा ऊपर की तरफ, खींच रहा होगा किधर? नीचे। लेकिन चूंकि इसमें शुरू में इनिशियल एनर्जी दिए हुए हैं तो जाएगा कुछ दूर, और दूर जाके तब वहां पर क्या कर जाएगा? रुक जाएगा। तो कहा है कि कहां तक हो कि जस्ट जाके इसको क्या करे? टच करे। क्या करे? टच करे। मतलब इसका जो अंतिम समय में यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाए वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्वेश्चन समझ गए? यानी ऐसा इसका बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको फेंके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको निकालना है कि इसको जस्ट टच करे। कोई प्रॉब्लम है? उतारो क्वेश्चन। चलो देखो कि हम लोग मान लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको हमने v वेलोसिटी से फेंका है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। ठीक है, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? k बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ mv स्क्वायर। है k बराबर कितना होगा? हाफ mv स्क्वायर। इक्वेशन कितना? फर्स्ट। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमने v वेलोसिटी से इधर फेंका है, लेकिन ये पूरा v वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, तो y का वेलोसिटी कितना होगा? बोलो vy। तो vy कितना होगा? तो v का इधर कंपोनेंट तोड़ोगे, तो v का इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बोलो v sin 45, v cos 45 ना। ये v का इधर का कंपोनेंट v cos 45, v का इधर कंपोनेंट कितना? v sin 45। ठीक है, तो y एक्सिस में v का वेलोसिटी कितना है? v sin 45। तो ये vy बराबर कितना हो जाएगा? बोलो v sin 45। तो v sin 45 और vy बराबर हो जाएगा v sin 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, यानी v/√2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ay
ए वाई कितना होगा बच्चों बताओ? तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स ऊपर की तरफ नहीं लग रहा, फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। क्लियर है? तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? निगेटिव, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। फोर्स किधर की तरफ? नीचे की तरफ, और जा रहा है बधु किधर? ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन को फेंके हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के किस डायरेक्शन में जाता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो जाएगा इलेक्ट्रॉन किधर? नीचे। फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा बोलो? तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा, कितना रखोगे? यम। कितना? यम। चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है कितना है? क्यू। कितना? क्यू। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? क्यू ई बाय यम। निगेटिव होगा लेकिन कितना हो जाएगा? माइनस क्यू ई बाय यम। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को तुम ई भी ले सकते थे। क्या ले सकते थे? ई। हमने डायरेक्ट क्यू मान के बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो, तो एक्सेलरेशन कितना? क्यू ई बाय यम। ठीक है ना? अब इसको टच करना है। जस्ट क्या करना है? टच। तो जस्ट टच करने के लिए यहां पे जाके इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए? वाई का 0। ठीक है, तो यू वाई, रुको 1 मिनट, वी वाई नहीं बच्चों, ये शुरू का वेलोसिटी है ना, तो कितना होगा? यू वाई कितना? वी साइन 45। यू वाई करो, यू वाई। ठीक है, ठीक है। जब ये इसको टच करेगा, जस्ट कर रहा है टच करना, मतलब टच करके यहां पे क्या कर जाए? रुक जाओ, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। उसका वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। ठीक है, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा हो कि ये टच ही नहीं कर पाए। ये क्या नहीं कर पाए? टच ना कर पाए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए बोलो? जस्ट टच करे, या इलेक्ट्रिक क्या करने? टच ही ना कर पाए, इससे ऊपर ना जाए। ठीक है, चाहे इसी को टच ना कर पाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पे वेलोसिटी को क्या करेंगे? 0। ठीक है, तो ना फार्मूला लगा दो। क्या पढ़े हो? नाउ इन वाई एक्सिस, ठीक है, वी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? यू वाई स्क्वायर माइनस 2ay। फार्मूला पढ़े हो ना? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां चलो प्लस से रख देते हैं, ए वाई का वैल्यू बाद में क्या रख देंगे? माइनस। ठीक है, चलिए, और जब यहां पे पहुंचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो वी वाई के जगह पे कितना रखोगे? 0। यू वाई का वैल्यू कितना है? वी बाई रूट 2। वी बाई रूट 2, तो कितना रखोगे बोलो? वी बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ay। ay के जगह पे कितना रखोगे बोलो? माइनस क्यू ई बटे कितना? यम, और इंटू कितना? यस। यस का वैल्यू कितना है? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डी, तो माइनस क्यू ई बटे यम इंटू डी। क्लियर है? और यहां से वैल्यू निकाल दो तुम किसका? चलो इधर ले आते हैं सबको, तो इधर आ जाएगा तो क्या? माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा बोलो? 2qed बाई यम बराबर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2। वी स्क्वायर बाई 2 ना, वी बाई रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2। और ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों बोलो? तो ई का वैल्यू हो जाएगा एम बी स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो? एम बी स्क्वायर बाई 2, एम बी स्क्वायर बाई 2 इंटू ए 2qd, तो ये नीचे आ जाएगा तो 1/2q। ठीक है, और ई बराबर बोलो एम बी स्क्वायर बाई 2, यही तो कौन एनर्जी था? देखो ई बराबर कितना है? एम बी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2qd। अब देखो एम बी स्क्वायर बाई 2, एम बी स्क्वायर बाई 2 वही कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो हमको जो दिया हो उसी के रिस्पेक्ट में देना, तो दिया हुआ था कौन सा? काइनेटिक एनर्जी। तो एम बी स्क्वायर बाई 2 के जगह पे कितना रख देंगे? के। तो ई का वैल्यू हो गया कितना? के बाई 2qd, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया कितना? के बाई 2q। कोई प्रॉब्लम है? कहता है जस्ट टच करे, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? के बाई 2qd। अगर कहे कि इसको टच ही ना कर पाए तो क्या होना चाहिए बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग होगा, तो इस पर क्या लगेगा? और ज्यादा फोर्स। तब लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या होना चाहिए? ग्रेटर। इससे क्या होना चाहिए?
है कि टच ना कर पाए, तो क्या लिखोगे K/2Q से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, ग्रेटर, जिसके कारण क्या होगा, ये यहां तक टच ही न कर पाएगा, नीचे ही क्या रह जाएगा, इस प्लेट से इस प्लेट में टच नहीं कर पाएगा। कोई प्रॉब्लम है? चलिए उतारो। चलिए, क्या था क्वेश्चन कि E का वैल्यू क्या हो, हम लोग इसको क्या कर सके, निकाल सके। तुमको दिखा दिया हमने, E का वैल्यू निकाल के लाए। E का वैल्यू कितना होगा, K/2Q। ठीक है, चलिए अब देखो एक क्वेश्चन और दिखलाते हैं और आज का खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, मान लो ये एक रीजन है, ठीक है, ये ग्रेविटी का रीजन है। किसका रीजन है, ग्रेविटी का। ग्रेविटेशन है, अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन देखे तो उसमें ग्रेविटेशन नहीं था। चलो, अभी तक हमने जितना क्वेश्चन देखा था उसमें ग्रेविटेशन नहीं था। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि क्या है, ग्रेविटेशन है। ठीक है, तो मान लो इधर ग्रेविटेशन फील्ड है, इधर ग्रेविटेशन है। ठीक है, ग्रेविटेशन हमेशा किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी है। ठीक है, इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एक्स एक्सिस में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E है, कितना है, कोई प्रॉब्लम है? अब आपको कहा कि यहां पर हमें चार्ज पार्टिकल लिए Q, कौन, Q, और Q को हमने यहां पे क्या कर दिया, छोड़ दिया। Q को क्या कर दिया, छोड़ दिया। देखो Q को छोड़ोगे तो क्या वो काम होगा, दो काम। एक, ये इस एक्सिस में गिरेगा, किसके चलते, ग्रेविटी के चलते। वाई एक्सिस में गिरेगा नीचे की तरफ, इधर गिरेगा, किसके चलते, ग्रेविटी के चलते। और एक किधर जाएगा, इधर जाएगा, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। एक्स एक्सिस में किसके कारण, ये एक्स, और ये क्या है, वाई। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ पाथ और पाथ का नेचर, कि पाथ कैसा होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखना है तुमको। क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्वेश्चन में ही कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब पाथ का इक्वेशन लिखो, कैसा रास्ता होगा, यानी एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया क्वेश्चन? इधर कौन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे कौन सा, ग्रेविटेशन फील्ड। चार्ज को हमने कहां पे रखा, यहां पे। इसके चलते चार्ज किधर की तरफ गिरना चालू होगा, किसके चलते, ग्रेविटेशन के चलते। लेकिन ये सिर्फ नीचे की तरफ नहीं गिरेगा, ये नीचे की तरफ भी गिरेगा और साथ साथ किधर बढ़ते रहेगा, आगे की तरफ। ये ऐसे कर क्या हुआ गिरेगा, ऐसा कर ही गिरेगा। समझ में आया? तो कैसे गिरेगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ में गिरेगा कि ऐसे गिरेगा। तुमको यही पूछ रहा है कि ये पाथ पैराबोलिक होगा, ऐसे गिरेगा, या ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे गिरेगा, कैसा पाथ होगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? ठीक है, ये पाथ, ये जरूर है, ये यहां पे तो गिरेगा नहीं, गिरेगा कहां पर, कहीं ना कहीं यहां। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो आएगा तो किस पाथ से आएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा या क्या होगा तुम्हारा, पैराबोलिक पाथ होगा, कैसा पाथ होगा। ठीक है, चलो हम लोग निकाल के देखते हैं। यू एक्स, बोलो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां हमने सिंपल रखा है, तो यहां रेस्ट में था, तो यू एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक्स एक्सिस में क्या है, 0, तो यू एक्स कितना, 0। ए एक्स हो जाएगा एफ एक्स बाई वाई, एफ एक्स बाई वाई। एफ एक्स कितना होगा बच्चों, बोलो, तो एफ एक्स चार्ज कितना, क्यू, और इसका मास भी ले लेते हैं, मास कितना, एम। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई, तो फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो, क्यू ई, कौन है, क्यू ई बटे एफ एक्स बटे मास, एफ एक्स बाई मास। क्लियर है? चलो, तो क्यू ई बटे कितना, मास, तो एक्स निकल गया, क्यू ई बाई एम। तो प्रॉब्लम है? चलो ना, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यक्स बराबर यू एक्स कितना, 0, 0 गुने 3, 0 लिखने की जरूरत है नहीं, कितना होगा, बोलो, हाफ ए एक्स, कौन एक्स, ए एक्स का वैल्यू कितना है, क्यू ई बाई एम, और इंटू कौन है इसका, टी स्क्वायर, कौन है इसका, टी स्क्वायर। यहां से टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो बच्चों, कितना होगा, बोलो, 2m ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो, 2m x बाई कितना, QE बराबर कितना हो गया, टी स्क्वायर। इक्वेशन कौन हो गया, फर्स्ट। क्लियर है? इन y एक्सिस ये था
इन एक्स एक्सिस, ठीक है। इन वाई एक्सिस जाओ, इन वाई एक्सिस, वाई बराबर कितना होगा बोलो? तो वाई कैसा फॉल कर रहा है? फ्री फॉल। कौन सा फॉल? फ्री फॉल। किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। तो वाई का वैल्यू कितना होगा बोलो? वाई बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। तो यूवाई भी तो जीरो है, यूवाई भी क्या है? ये शून्य में रेस्ट में है, तो यूवाई भी क्या है? जीरो। तो सीधे हो जाएगा वाई बराबर कितना? हाफ जीटी स्क्वायर। वाई बराबर कितना? हाफ जीटी। अरे पढ़े हो ना ग्रेविटेशन में कोई फ्री फॉल करता है, 9th से ही पढ़ते आ रहे हो, तो वाई बराबर क्या होगा? हाफ जीटी स्क्वायर। और वाई बराबर हाफ जी के जगह पे जी टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के जगह पे कितना रखोगे बोलो? 2m(x), 2m(x) बते कितना? QE। कौन ई? कोई प्रॉब्लम है? यहां से टी स्क्वायर का वैल्यू यहां पे रख दिया हमने, ठीक है। तो y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ के जगह पे हाफ, जी के जगह पे जी, और टी स्क्वायर के जगह पे कितना रखा? 2mx बते कितना? QE। तो टी स्क्वायर के जगह पे 2mx बते QE। 2 से 2 कैंसिल, और y बराबर कितना होगा बच्चों बोलो? सॉल्व कर लो। y बराबर ऊपर कितना बचा? mg, और नीचे कितना? QE। तो y बराबर हो गया mg बते QE इंटू कितना? x। कितना? x। क्लियर है? 2 से 2 कट गया, कितना बचा बोलो? mx, ठीक है जी। या तो ऊपर बचा कितना? mg बाई QE। तो y बराबर कितना हो गया? mg बचे QE इंटू x, ठीक है। अब देखो y बराबर है, कौन सा रिलेशन हो गया? m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, q कांस्टेंट, u, यानी सारा के किसके जैसे काम किया? कांस्टेंट। इक्वेशन क्या हो गया? y बराबर mg बटे QE इंटू कितना? x। इक्वेशन क्या हो गया? y बराबर mx, y बराबर mx। ये कौन सा इक्वेशन है तुम्हारा? लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? पढ़े हो ना? ये क्या है? स्लोप। ये mg बाई QE किसके जैसे काम करेगा? स्लोप। लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तुम लोग। लीनियर इक्वेशन क्या होता है बताओ? लीनियर इक्वेशन क्या पढ़े हो? y बराबर कितना होता है? mx। शुरू से पढ़े हो ना? तो ये m क्या होता था? कांस्टेंट। इस m के जगह पे यहां पर कितना आ गया? mg बाई QE। कौन है? QE। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। तो mg बाई QE क्या हो गया? स्लोप। और y और x, एक ऐसे किसका इक्वेशन है तुम्हारा? लीनियर इक्वेशन है। कौन इक्वेशन? लीनियर। तो इक्वेशन तो लिख ही दिए, लिखोगे पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। कौन लाइन? स्ट्रेट लाइन। ये कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? अभी हम लोग देखे थे पैराबोलिक, ये ऐसे नहीं गिरेगा। ये कैसे गिरेगा? ऐसे सीधा होते हुए आएगा, स्ट्रेट लाइन से। कौन सा आएगा? स्ट्रेट। क्लियर है? तो y बराबर कितना हो गया? mg बाई QE इंटू कितना? x, ठीक है। क्लियर हो गया होगा लगभग। तो चलो आज सारे चीजों को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छे से देखो इस लेक्चर को, सारा क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो वहां पर हम लोग फील्ड लाइंस, फ्लक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से हाथ धोते रहिए, कोरोना से बचिए। चलिए फिर मिलते हैं।